बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया गया है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से मुराद ये है कि जब किसी शख्स को ब्लड लगाया जाता है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो डोनर और रेसिपिएंट के अंदर या RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस, या फिर ब्लड के अंदर स्टोरेज की वजह से या कुछ और वजूहात की वजह से ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से रिसिपिएंट को हार्म या रिएक्शन उसकी बॉडी के अंदर होता है। इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। अब दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। नंबर एक, इम्यूनोजेनिक रिएक्शन। इम्यूनोजेनिक रिएक्शन से मुराद ये है कि ख्वाह डोनर हो या रेसिपिएंट हो, इनकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है ग्लाइकोप्रोटीन की सूरत में, ये एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन करती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके आरबीसी को डैमेज होता है, रेड ब्लड सेल को। अगर इस किस्म का रिएक्शन हो तो इसको इम्यूनोजेनिक रिएक्शन कहा जाता है। और दूसरी टाइप जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की है वो नॉन इम्यूनोजेनिक है। इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी एबीओ या आरडी इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती, यानी डोनर और रेसिपिएंट की एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होता, बल्कि इसके अंदर अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा मिकदार में मोर देन 2 लीटर्स ऑफ ब्लड लगता है, वो हार्ट का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। या आपका ब्लड कलेक्ट किया गया है और कलेक्शन के दरमियान प्रॉपर एंटीसेप्टिक मेजर नहीं अडॉप्ट किए गए, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड है ये बहुत ही अच्छा कल्चर मीडियम है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इस किस्म का जो रिएक्शन होता है इसको नॉन इम्यूनोजेनिक रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले तो हमने डिपेंडिंग अपॉन इनकम्पैटिबिलिटी कहा, लेकिन अब इनकी जो दो टाइप्स हैं वो हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्यूरेशन, टाइमिंग। दोस्तों, अक्सर औकात ये देखा गया है कि जब किसी को ब्लड लगाया जाता है तो विद इन मिनट्स और विद इन हाफ एन आवर्स उसको कोई तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इस किस्म का रिएक्शन जो इमीडिएट फौरन हो, विद इन मिनट्स हो, इसको अक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। और वो रिएक्शन जो डेज से लेकर वीक्स के दौरान होता है इसको डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है, यानी फौरन ये नहीं होता। अब दोस्तों, इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के दरमियान होता क्या है और डैमेज किस तरह होता है। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलती हैं गलत ब्लड लगने की वजह से, या यूनिवर्सल डोनर का ब्लड लगने की वजह से, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपका प्रॉपरली क्रॉस मैच ब्लड हो भी उसके बावजूद भी रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हम RH एंटीजन और ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम तो चेक कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40 के लगभग ब्लड ग्रुप्स हैं। इन ब्लड ग्रुप में से भी कोई ऐसे हो सकते हैं जिनकी एंटीजन और एंटीबॉडीज मौजूद हों और उनकी वजह से भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट वाला चक्कर है
तो ऐसी सूरत में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों के मिलने से आपके आरबीसी टूट जाते हैं, जिसको आरबीसी की हिमोलाइसिस कहा जाता है। आरबीसी के अंदर से जो उसके अंदर सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो भी रिलीज होते हैं। इसी तरह आपका एंटीजन एंटीबॉडीज के मिलने से आपके जिस्म के अंदर हिस्टामीन भी रिलीज होती है, और इस हिस्टामीन की रिलीज से आपकी जो वेन्स हैं उसकी वेजो डायलेटेशन होती है, ब्लड की पूलिंग बॉडी के अंदर हो जाती है। और साथ साथ बॉडी के जिस्म के ऊपर इस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से छोटे छोटे धब्बे से, या जिनको हम रैशेस कहते हैं या हाइव्स भी कहा जाता है, जिसको अर्टिकेरिया का नाम दिया जाता है, ये भी बॉडी के ऊपर बन सकते हैं। और चौंका इस दौरान पेशेंट को शिवरिंग शुरू हो जाती है, वो कांपना शुरू हो जाता है, और इस शिवरिंग की वजह से पेशेंट का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है। और ऐसी सूरत कि जिस सूरत में ब्लड कंटामिनेटेड हो, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हों, तो ऐसी सूरत में पेशेंट को सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। और इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि आम तौर पर शॉक के अंदर आपकी एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो कोल्ड होती हैं, लेकिन सेप्टिक शॉक के अंदर बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। तो ये तो है मैकेनिज्म के बॉडी के अंदर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं। इसके बाद साइन एंड सिम्टम कौन से होते हैं, पेशेंट को क्या फीलिंग होती है, और कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है। ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो बहुत माइन्यूट किस्म के होते हैं, और इनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को खारिश हो सकती है यानी इचिंग, बॉडी के अंदर रैशेस बन सकते हैं जिनको अर्टिकेरिया कहा जाता है, सर्दी लग सकती है और बुखार भी हो सकता है। इनमें से अक्सर कंप्लेंट तो ऐसी हैं कि अगर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन को आप रोक देते हैं तो कुछ देर के बाद ये तमाम जो इसके सिम्टम्स हैं या साइंस हैं ये ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बड़ा मैसिव किस्म का है, बहुत ज़्यादा, यानी गलत ब्लड किसी को लग गया, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको बी लग गया, या कोई और मिसमैचिंग हो गई, आपका पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप लग गया, तो ऐसी सूरत के अंदर जो वेरी डेंजरस कंडीशंस हैं उसके अंदर एक चीज़ होती है, आपकी एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से ये आपके लंग्स को भी जाके डैमेज करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन को ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी कहा जाता है, जिसको TRALI ट्रॉली के नाम से इसकी एब्रीवेट किया जाता है इसको। ये तो था एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से आपकी लंग्स को किस तरह डैमेज होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, यानी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा मकदार में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जिसको टैको कहा जाता है, यानी ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर हो, बहुत ज़्यादा बुखार हो, तो ये भी सीवियर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट करता है। नॉर्मली पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, और अगर बहुत मैसिव किस्म का ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो, आपकी हिस्टामीन रिलीज हो, बॉडी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हाइपोटेंशन कहा जाता है।
ये भी एक डेंजरस कंडीशन है। और इससे भी डेंजरस कंडीशन कि बॉडी के अंदर अगर हेमोलिसिस हुई है, आरबीसी का ब्रेक डाउन हुआ है, और इस ब्रेक डाउन से आपकी हीमोग्लोबिन जो आपके आरबीसी के अंदर पैक्ड होती है वो रिलीज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। तो ये आपकी किडनी के थ्रू अगर रिलीज होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। हीमोग्लोबिन आपके जो किडनी की ट्यूबुल्स हैं, उनके सेल्स हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है। तो दोस्तों, ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, आने वाली वीडियो के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की सूरत में क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अडॉप्ट करते हैं, उसको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।